भारत में इस्लाम के नाम पर फैल रही कई गलत फहमियों का एक बड़ा कारण कुछ मौलानाओं और तथाकथित धार्मिक ठेकेदारों का कुरान और सहीह हदीस से हटकर अपनी मनमर्जी की व्याख्या करना और लोगों को गुमराह करना है। ये लोग इस्लाम के मूल और शुद्ध उसूलों को छोड़ देकर बिदअत, नवाचार, शिर्क और हराम कामों को बढ़ावा देते हैं, जिससे आम मुसलमानों में भी इस्लाम की गलत तस्वीर बनती है और गैर मुस्लिमों में नफरत बढ़ती है। कुछ प्रमुख मिसालें कुरान और सहीह हदीस की रोशनी में विस्तार से दी जा रही हैं। ताबीज, जाद फूंक, जादू टोना और दम दुआ का गलत कारोबार इस्लाम में शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला फरमाते, बेशक अल्लाह अपने साथ शिर्क को नहीं बख्शता। सूरह अन-निसा। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो व्यक्ति ताबीज लटकाता है उसने शिर्क किया। मुस्नद अहमद। हदीस सहीह। एक दूसरी हदीस में है, रुकिया, दम दुआ में, ताबीज में और तिवला, प्रेम जादू में शिर्क है। अबू दाऊद। सहीह हदीस। फिर भी भारत पाकिस्तान में लाखों मौलाना ताबीज बांधते हैं, जिन्न पकड़ने का ड्रामा करते हैं, हजारों लाखों रुपए लेते हैं। ये साफ शिर्क और धोखाधड़ी है, जबकि रसूलुल्लाह ने सिर्फ कुरान की आयतों से रुकिया की इजाजत दी है, वह भी बिना पैसे लिए। शब-ए बारात को खास इबादत की रात बताना और हलवा बांटना। शब-ए बारात के नाम पर पूरी रात मस्जिदों में रोशनी, हलवा, आतिशबाजी और खास नमाजें, ये सब बिदअत है। कुरान और सहीह हदीस में 15 शाबान की रात को कोई खास फजीलत नहीं मिलती। इमाम इब्न तैमियाह, इमाम शातिबी, शेख अलबानी रहिमहुमुल्लाह सबने इसे बिदअत कहा। शेख बिन बाज रहिमहुल्लाह ने फतवा दिया था कि शब-ए बारात में खास इबादत करना बिदअत-ए हसना भी नहीं बल्कि बिदअत-ए सय्यिया है। हदीस में सिर्फ यह आया है कि 15 शाबान की रात अल्लाह बहुतों को माफ करता है, तिर्मिजी 759। लेकिन इसे खास करके इबादत करना, मस्जिद सजाना, हलवा बांटना, ये सब बाद में हिंदुस्तान में ईरानी शिया और सूफी प्रभाव से आया। ताजिया, मातम, जंजीर जनी और मुहर्रम में मातम करना, ये सब साफ हराम और शिर्क की तरफ ले जाने वाला रास्ता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया है, जो व्यक्ति अपने गाल पीटे, कॉलर फाड़े और जाहिलियत की पुकार लगाए, वह हम में से नहीं। बुखारी 1244, मुस्लिम 103। इमाम अहमद बिन हम्बल रहिमहुल्लाह से जब मुहर्रम में मातम के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, यह यहूदियों और माजूसियों का रिवाज है। ताजिया तो हिंदुस्तान में 18वीं सदी में नवाबों के जमाने में शुरू हुआ। कुरान हदीस में इसका कहीं नामो निशान नहीं। हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत पर दुख तो हर मुसलमान को है, लेकिन चेहरा पीटना, जंजीर मारना, खून बहाना, ये सब हराम है। यजीद बिन मुआविया को गाली देना और लानत भेजना, ये सबसे बद्दी फितना है जो भारत पाकिस्तान के कुछ तबकों में फैला हुआ है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब कोई मुसलमान अपने भाई को गाली देता है तो उसने उसकी तजीम, इज्जत को तोड़ दिया। मुस्लिम। एक और हदीस में है, मुसलमान को गाली देना फिस्क है और उससे लड़ना कुफ्र है। बुखारी मुस्लिम। यजीद चाहे कितना भी बुरा रहा हो, वह मुसलमान था। सहाबा ताबईन में से किसी ने भी उसे सार्वजनिक लानत नहीं की। इमाम अहमद बिन हम्बल रहिमहुल्लाह ने यजीद को न तो बुरा कहा और न अच्छा, बल्कि कहा, हम उस पर रहमत भी नहीं करते और न लानत ही करते हैं। शेखुल इस्लाम इब्न तैमियाह ने लिखा कि यजीद को गाली देना या लानत करना अहले सुन्नत का मजहब नहीं। फिर भी भारत में कुछ मौलाना मींबरों पर खुलेआम यजीद, मुआविया को गाली देते हैं। यह साफ हदीस के खिलाफ है और फितने को बढ़ावा देता है। नतीजा, ये सारी बातें कुरान और सहीह हदीस से बिल्कुल अलग हैं। इन बिदतों और गलत अमलों की वजह से आम मुसलमान इस्लाम की हकीकी तालीम से दूर होता जा रहा है। गैर मुस्लिमों को लगता है कि इस्लाम में भी जादू टोना, मूर्ति ताजिया और गाली गलौज है। नौजवानों में दीन से नफरत बरहती है क्योंकि वे इसे अंधविश्वास समझते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया है, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। सूरह अल माइदा। यानी नबी के बाद दीन में कुछ भी जोड़ने की गुंजाइश नहीं। जो लोग पैसे, शोहरत या ताकत के लिए बिदत फैलाते हैं, वे अल्लाह और उसके रसूल के सबसे बड़े दुश्मन हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि कुरान और सही हदीस को सहाबा और सलफ ए सालिहीन के समझे हुए तरीके से समझें और इन बिदती मौलानाओं के बहकावे में न आए। अल्लाह हम सबको सिरात ए मुस्तकीम पर चलने की